मेरा पहला सवाल है, कितने पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट हैं? सर प्लीज़ मुझे एडमिट करिए। ओके लेट्स सी। इसलिए मैं बोल रहा था कि आप एक साथ ही एडमिट करें। हर्षिदा, डेविलिना, अभी ज्वाइन किए क्या? अभी कोई ऐसा लेक्चर आगे इंक्रीज हुआ नहीं, मतलब आगे हम लोगों ने पढ़ा नहीं ज़्यादा कुछ, और फर्स्ट डे था तो आप लोग बस बैलेंस करिए, माइंड मेकअप करिए कि आपको सुबह से ज्वाइन ही करना है, और एनर्जेटिक रहोगे, अच्छा कर जाओगे। क्या कुछ समझ आया? अथंग 533 क्या है अथंग? तीन peroxide linkage is wrong, 3 peroxide linkage is wrong। देखिए मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। मैं आपको फिर से बोलूं कि इलेक्ट्रिसिटी हैज़ गॉन, लेकिन वो एक्सक्यूज़ कब तक चलेगा? एनीवे हम लोग कंटिन्यू ही कर रहे तब से। देखिए अगर मैं स्ट्रक्चर बोलूं क्रोमियम पेंटाऑक्साइड का Cr2O5 का, तो ये लिखा है Cr डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दिस वन ऑक्सीजन वन, आपस में ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड इस पेरोक्साइड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ना इस पेरोक्साइड। सो क्रोमियम से जुड़ा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -1, क्रोमियम पर +1, ऑक्सीजन -1, देन इट इज +1, ये डबल बॉन्डेड है, ऑक्सीजन -2, दिस क्रोमियम अगेन +2, -1 +1 -1 +1। सो इस क्रोमियम पे 5 टाइम्स पॉजिटिव चार्ज आया, सो देयर ऑक्सीडेशन नंबर इज +5। कितने पेरोक्साइड लिंकेज हैं? 2। आर यू गेटिंग मी और नॉट? यस यस यस, ये Cr O5 है। ओके ओके, और मैंने Cr2 थोड़ी है। यस 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 यस, ओके ऑल राइट। सो ये Cr O5, मैंने Cr2O5 आपसे पूछा है और मैंने Cr O5 बना दिया। Cr2O5 बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, परफेक्टली परफेक्टली करेक्ट। ओके चलिए, सो थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं अभी हम। सवाल मैंने ये बोला, पहला पॉइंट आप आज की स्टेटमेंट में ये पढ़ोगे, ये क्लास हम लोग इस तरीके से स्टार्ट किया है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताइए बेंजीन का। बेंजीन और बेंजीन की स्टडी करना इज एरोमेटिक केमिस्ट्री। अब उसका आप कुछ भी करिए, बेंजीन पे क्लोरीन कैसे जुड़ेगा, NO2 कैसे जुड़ेगा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, फिनॉल, जो भी आपको बनाना है उसकी स्टडी करना इज कॉल्ड एरोमेटिक केमिस्ट्री। पहला ही हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा कि आप ओपन चेन 6 कार्बन का सैचुरेटेड अल्कीन हेक्सेन से अगर डायरेक्टली बेंजीन बनाना चाह रहे तो इन कैटलिस्ट में से कोई आप एक याद रख लेना, और मुझे लगता है एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड याद रखना आपके लिए इजी है, और आप वैसे ही करना। इजिन आगे मैकेनिज्म में और डिटेल आप समझ लोगे। चलिए सेकंड मेथड लिखा हुआ है, सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है दैट इज, इधर देखो बड़ा काम का है और ये जेई मेंस में सवाल आया हुआ है, इसका नोट्स हम लोग आगे देखते हैं। जब भी साइक्लोहेक्सीन, ये साइक्लोहेक्सीन लिखा है, या फिर साइक्लोहेक्साडाइइन, और ये दो तरीके से लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें ये दोनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, तो इसको लिखते कॉन्जुगेटेड डाइइन, डाई मतलब दो बार, इन मतलब अल्कीन। यहाँ पर डबल सिंगल सिंगल फिर डबल है, ऐसे डबल बॉन्डेड वाले मॉलिक्यूल्स को लिखते हैं आइसोलेटेड डाइइन्स। जानते हो कि नहीं? अथंग बोलिए, समझ आया क्या? ऋषभ, अथंग, सोनिया जी बताइए। ओके सो मैं फिर से इधर लिखूं, अगर किसी मॉलिक्यूल्स में डबल सिंगल फिर डबल आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं डबल सिंगल डबल, मतलब कॉन्जुगेटेड सिस्टम। लेकिन अगर एक डबल बॉन्ड आ जाए और फिर अगला डबल बॉन्ड कब चालू हो ये पता ना चले,
या 2 सिंगल का गैप ले लिया जाए तो ऐसे डबल बॉन्डेड सिस्टम को बोलते आइसोलेटेड डाइईन। और अगर लगातार डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं तो इसको बोलते क्यूमुलेटिव डाइईन्स। सो डाइईन्स आर 3 टाइप। डाइईन्स आर 3 टाइप। कॉन्जुगेटेड मतलब डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। आइसोलेटेड मतलब डबल, फिर डबल कब आएगा पता नहीं, हो सकते 10 कार्बन के बाद आए, 20 के बाद आए, 3 के बाद आए, 13 के बाद आए, मिनिमम 2 सिग्मा छोड़ के फिर डबल का रिपीटेशन हो, ऐसे सिस्टम को पढ़ते आइसोलेटेड डाइईन्स। और अगर लगातार डबल बॉन्ड दिए हैं तो उसे हम पढ़ते क्यूमुलेटिव डाइईन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब दोबारा सुनो। जब भी साइक्लोहेक्सीन हो या साइक्लोहेक्सीन में 2 डबल बॉन्ड हो, आइसोलेटेड डाइईन हो या कॉन्जुगेटेड डाइईन्स हो, तो इसकी रिएक्शन सेलेनियम, और ये डी की जगह हीट है, वो डी साइन गलत है। मैं कहने का मतलब है सेलेनियम के साथ हीट करिए, या ये जेई का सवाल है और एमएस चौहान में दिया हुआ है, हिमांशु पांडे में दिया गया है। वहाँ पे आप लोग क्वेश्चंस के क्रॉस आओगे तो आपको पता चलेगा। सवाल आपका ये उठेगा, सर क्या केवल सेलेनियम मेटल ही लेना? तो मैं बोल रहा हूँ सेलेनियम मेटल लीजिए, प्लेटिनम लीजिए, पैलेडियम लीजिए, निकल लीजिए, डी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट या सेलेनियम पी ब्लॉक के एलिमेंट को लीजिए। ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम 3rd नंबर पे आते हैं ऑक्सीजन के बाद। अरे 16th ग्रुप में ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम। तो सेलेनियम मेटल लीजिए या फिर प्लेटिनम, पैलेडियम या निकिल की प्रेजेंस में हीट करोगे तो जो 2 डबल बॉन्ड थे एक और डबल बॉन्ड आ जाएगा और 3 डबल बॉन्ड बन जाएंगे, रिंग बन जाएगा। इसमें 2 हैं, ये कंटिन्यू इतना करेगा कि 3 डबल बॉन्ड आएंगे। इसमें 1 है, बाकी 2 और डबल बॉन्ड आएंगे। कैसे आएंगे? नॉन मेटल है ना, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम। सेलेनियम इज अ नॉन मेटल, यस यस। चलिए क्या बात है, आप सब लोग ज़्यादा एनर्जेटिक लग रहे हैं मुझे। मेरे शब्द को ज़रा प्रॉपरली करेक्ट कर दीजिए, और आपको करेक्ट करने का पूरा राइट है, आप ज़रूर करिए और मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वो वाई मिस्टेक हो गया है। सेलेनियम इज़ अ नॉन मेटल, वेरी परफेक्ट आंसर। सेलेनियम का सवाल आपकी हिमांशु पांडे में दिया जो कि जेई में आया, इस सवाल को मैं कोरिलेट करना चाह रहा था। इसके अलावा बाकी ये जो 3 लिखे प्लेटिनम, पैलेडियम और निकेल, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं जो कि मेटल हैं, इन्हें यूज़ करिए। या सेलेनियम, आप केवल सेलेनियम ही याद रखोगे क्योंकि उसी पे सवाल बने हुए हैं। सो सेलेनियम एज अ नॉन मेटल लोगे, या ये डी ब्लॉक की तीनों मेटल लोगे। उनके साथ अगर आपने साइक्लोहेक्सीन, डाइईन या कॉन्जुगेटेड डाइईन को हीट किया तो आपको डायरेक्टली बेंजीन मिल जाएगा। गॉट इट और नॉट? यस प्लीज बोलिए। अभी कोई मैकेनिज्म नहीं पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी की लाइन पढ़ रहे हैं, और हम लोग एनसीईआरटी को वाइंड अप करके डिटेल अपनी मैकेनिज्म नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचेंगे। सो 2 मैकेनिज्म पढ़ लिया, 2 रिएक्शन पढ़ा कि अगर आप एन हेक्सेन की रिएक्शन कराते हो या फिर हम उसको बोलते एरोमेटाइजेशन करा देना, एलिफेटिक रिंग से एरोमेटिक रिंग बना देना, दैट इज कॉल्ड एज एरोमेटाइजेशन, और इससे हमें बेंजीन मिल जाता है Al2O3 एज ए कैटलिस्ट यूज करके। दूसरा, इन तीनों में से किसी को भी यूज किया सेलेनियम नॉन मेटल के साथ या इन तीनों मेटल के साथ हीट करने से बेंजीन बनेगा। तीसरा देखो जरा, ये लिखा है अल्काइन, ये N नहीं है H है, दिस इज कॉल्ड एसिटाइलिन और इथाइन। अगर आप 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइन ले लोगे तो वो ट्राइमराइज होके बेंजीन बना देगा। मैं इधर ही लिख रहा हूँ, स्पेस कम है और पहले से स्लाइड नहीं लिया मैंने। तो ये एक एसिटिलीन मॉलिक्यूल्स हो गया, ये दूसरा एसिटिलीन मॉलिक्यूल्स हो गया, ये तीसरा एसिटिलीन मॉलिक्यूल्स हो गया। अब इधर देखो एक बार, ये एक पाई बॉन्ड इन 2 कार्बन के बीच आके पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बना देगा, ये पाई टूट के इन 2 के बीच में सिग्मा बना देगा, ये पाई टूट के इन 2 के बीच में सिग्मा बना दिया। ओवरऑल ये ऐसे बन गया, जो कार्बन जैसे लिखा इधर तो डबल था ही और ये सिग्मा में चला गया, इन 2 के बीच इधर तो डबल था ही और ये सिग्मा में चला गया, और अगला ऐसे डबल बॉन्ड आ जाएगा। आर यू गेटिंग मी और नॉट?
तीन मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिलीन का यूज करना और तीनों को एक साथ जोड़ देना, दैट इज कॉल्ड ट्राइमराइजेशन। और आपको प्रोडक्ट बेंजीन मिला। क्या लिख रहे ऋषभ, समझ नहीं आया या दोबारा बताऊं? सभी लोगों को समझ आया क्या? रिपीट करो। ओके, चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लूं और उसके बाद जरा देखो ऋषभ क्या बोला मैंने, प्लीज सी इट। ट्राइमराइजेशन मतलब तीन मॉलिक्यूल्स का जुड़ना। तो जो ये सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इसको इथाइन पढ़ते हो सभी लोग, बोलो। और अगर मैंने तीन सी एच मॉलिक्यूल्स लिए तो ट्राई वर्ड बोलोगे, और इनको आपस में जोड़ देना है। तो मैंने अगर ये तीन मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिलीन लिए तो ये पाई बॉन्ड, एक यहाँ पे दो पाई है, एक टूट के इन दो के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना देगा। ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया और इन दो के बीच सिग्मा बना दिया। ये पाई बॉन्ड इन दो कार्बन के बीच शिफ्ट हुआ और सिग्मा बना। तो देखिए ये बेंजीन नहीं हो जाएगा। मैं पूरा एक बार बेंजीन लिख दूं और मान लो ये दो कार्बन थे, तो मैं इसको और इसको दो कार्बन मान लिया तो डबल बॉन्ड बचा, और एक पाई बॉन्ड टूट के इधर सिग्मा बॉन्ड आ गया, मतलब इस कार्बन से जुड़ा और ये सिग्मा हो गया। इन दो कार्बन के बीच में फिर से ट्रिपल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड रहेगा, और एक पाई बॉन्ड आगे वाले कार्बन के साथ शिफ्ट होके सिग्मा बॉन्ड बना दिया। तो फिर से ये जो दो कार्बन हैं, इन दो कार्बन के बीच तीन बॉन्ड था, तो एक पाई बॉन्ड रहेगा और एक पाई बॉन्ड टूट के सिग्मा बना दिया। तो ये देखिए तीनों अल्कीन के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के एक बेंजीन का रूप दिया कि नहीं दिया? ये समझा? ओके, ऑल राइट। सो दिस इज थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइन का जुड़ना इज कॉल्ड ट्राइमराइज फॉर्म, इज कॉल्ड ट्राइमराइजेशन। आर यू गेटिंग मी? ओके, ऑल राइट। चलिए फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखिए बेंजीन बनाने का। ये जो लिखा है ये एक्स्ट्रा है और आगे हम पढ़ाएंगे, बाकी ये नीचे वाली का है, इसके बारे में लिखा है। इधर देखो, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन अगर आप मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ THF कराते हो, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, दिस इज कॉल्ड टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। सो प्रीवियस स्लाइड फॉर double S means what? स्क्रीनशॉट, अरे वाह क्या बात है। चलिए हुआ क्या, सभी ने स्क्रीनशॉट किया क्या? ये आपको शायद मैंने पहले ही व्हाट्सअप कर दिए। हाँ, ये सारे स्लाइड्स ग्रुप में आएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा। सो आप दो तीन बार फिर से भी देखना, जो सो रहे वो जाग के देख लेंगे, बट जो भी लिखा है ओके, ऑल राइट। सो अभी देखिए जरा नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट डे है, थोड़ा सा कई चीज़ें मैनेज करना है, फिर हम लोग ट्रैक पे आ जाएंगे। मैग्नीशियम इन THF। तो अगर आपको ये पता है कि अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम और ईथर पढ़ाया था, वहाँ पे ड्राई ईथर से रिएक्शन कराते हैं, तो मैग्नीशियम मेटल इन दो के बीच में आ जाता है और ये RMgX बन जाएगा। और RMgX में मैग्नीशियम +2 होगा तो R-1 और एक X-1, और इसको ही हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते थे। कितने लोगों को रिकॉल हुआ? एवरीबॉडी गॉट इट? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ग्रिग्नार्ड पढ़ाऊंगा, और शायद मैं संडे को रिकॉर्ड करके रख देता हूँ ग्रिग्नार्ड। दूसरा संडे को शायद इनऑर्गेनिक स्टार्ट करूँगा। इनऑर्गेनिक में आप लोग बहुत पीछे हैं और वो चीज़ें रटने वाली होती हैं। बड़ा फ्रेंकली बोलूँ कि उसमें ज़्यादातर चीज़ें मेमोराइज बेस्ड होती हैं, मगअप करनी होती हैं। ऐसा मेरी साइड से नहीं है, बट हाँ बच्चों को ज़रूर फील होता है। सो प्लान करते हैं कि हम फटाफट इनऑर्गेनिक को भी बढ़िया से हैंडल करें। चलो अभी सुनो मेरी बात।
ये जो एरोमेटिक रिंग बेंजीन से क्लोरीन जुड़ा है, इसमें भी इस बॉन्ड के बीच में मैग्नीशियम आ जाएगा, और जैसे ये मैग्नीशियम आएगा तो एक्चुअली ये लिखा होगा Mg+2 और Cl-, तो ये चार्ज फॉर्म में हो जाता है और रिंग के ऊपर अब कुछ माइनस फॉर्म आएगा, और अगले स्टेप में वाटर से अटैक कराओगे तो ये वाटर से एसिडिक H ले लेगा और ये बना देगा बेंजीन जहाँ भी जुड़ा था, मान लो इधर, तो ये H ही रहेंगे बाकी सब, और ये निकल जाएगा मैग्नीशियम OHCl। इसमें कोई डाउट है क्या? ऋषभ कोई डाउट पूछो कि बेंजीन का क्लोरीन कैसे तोड़ लिया, तोड़ना तो नहीं चाहिए, कोई डाउट है तो पूछो, वरना मैकेनिज्म आगे पूरा चैप्टर में मैकेनिज्म ही है। अभी हम लोग केवल तरीका सीख रहे हैं कि उससे बेंजीन बनता है कि नहीं बनता है। सर आयनिक है कंपाउंड, हाँ बाद में आयनिक है, पहले तो ये कोवेलेंट ही था, क्लोरोबेंजीन इज अ कोवेलेंट, बाद में मैग्नीशियम मेटल है, सेकेंडरी ग्रुप का एलिमेंट है, इसलिए वो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है बट कोवेलेंट कैरेक्टर भी दिखाता है। मैग्नीशियम देख रहे हो ना, ये जैसे RMgX हम लिख देते हैं, सो आपको ये पॉइंट तो पड़ा ही था फजांस रूल के हिसाब से कि कोई भी कंपाउंड ना तो 100% आयनिक होता है ना ही कोवेलेंट होता है। मान लो 99% भी आयनिक है तो 1% तो कोवेलेंट है, और अगर 1% कोवेलेंट है तो वो 1% कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाएगा। अब उसमें वो कौन सी रिएक्शन दिखाएगा वो अलग बात है। इसी तरीके से मैग्नीशियम आयनिक ज़्यादा है बट कोवेलेंट कैरेक्टर भी इसका 30-40% रहता है। इसका मतलब कि वो जब RMgX लिखा हुआ है तो कई बार R और Mg के बीच में हम लोग बॉन्ड बनाते हैं एज पर देयर कोवेलेंट कैरेक्टर, और कई बार हम लोग उसे आयनिक फॉर्म में लिखते हैं। कई बार नहीं, मतलब आपको ये डाउट उठ जाएगा कि अब मुझे क्या करना है। मेरी बात सुनो, अगर आप इसको RMgX ऐसे लिखते हो तो भी करेक्ट है, और इसको जैसे -Mg2+ और Cl- लिखते तो भी करेक्ट। ये बताता है कि मैग्नीशियम कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाता है, और ये बताता, ये स्ट्रक्चर ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे बता दिया गया है कि मैग्नीशियम एक मेटल था जो कि आयनिक फॉर्म में है। तो ये ज़्यादातर 80% ऐसे ही रहता है, लेकिन 20% रहेगा तो एक दो रिएक्शन लिखोगे तो सही, ये केवल परसेंटेज बोलोगे, लिखोगे कुछ भी नहीं। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई सेड? ओके, सो जैसे ही अब इसमें आप लोग जो सवाल उठाते हैं लेकिन आप सवाल पूछ ही नहीं पाए उस लेवल के, कोई बात नहीं, अगर आपको डाउट नहीं तो मैं क्यों डाउट क्रिएट कराऊं। मैं आगे जब इसका मैकेनिज्म करूंगा तो आपसे चीज़ें क्लियर करूंगा। अगला हम लोग 5th मेथड पे चलते हैं, फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट। एनसीईआरटी की बड़ी फेमस रिएक्शन है, नीट में हर साल पूछे जाने वाली रिएक्शन है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आने वाली रिएक्शन है। फिनॉल की रिएक्शन जब भी जिंक डस्ट से कराते हैं तो हमें बेंजीन मिलता है। ये जिंक क्या करता है, Zn+2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए एक ऑक्सीजन ले जाएगा, ये टूटता है O- और H+। O- को जिंक ले गया, बना दिया जिंक ऑक्साइड, और H जुड़ा रह जाएगा रिंग से। ये मैकेनिज्म नहीं है, ये तरीका है केवल लॉन्ग टाइम तक याद रखने का। मैकेनिज्म देखो ऊपर लिखी हुई है, लेकिन जहाँ भी हम मैकेनिज्म आगे आपको एक साथ पढ़ाएंगे वहीं डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग पैटर्न सीख लेते हैं कौन कौन सी रिएक्शन है। एनसीईआरटी में इतना भी नहीं है डियर, अगर आप पढ़ोगे ना तो आप 15 मिनट में एरोमेटिक केमिस्ट्री वाला पेज ख़त्म कर लोगे। बट रिकॉल करिए मेरे साथ एक बार फिर से। हम लोगों को पढ़ना है क्या बोलता हूँ मैं, पहला पढ़ा हमने बेंजीन बनाना, मतलब हेक्सेन का एरोमेटाइजेशन करा देना, Al2O3 की प्रेजेंस में बेंजीन बन जाएगा। दूसरा पढ़ा था साइक्लोहेक्सीन हो, बेंजीन साइक्लोहेक्सीन रिंग के साथ 2 डबल बॉन्ड हो, दोनों अल्टरनेट हो, दोनों कॉन्जुगेशन में हो, और उसकी रिएक्शन सेलेनियम एज अ नॉन मेटल और हीट किया जाए तो हमें बेंजीन मिल जाता है। तीसरा हमने पढ़ा था कि एसिटिलीन का ट्राइमराइजेशन, 3 इथाइन मॉलिक्यूल्स को एक साथ जोड़ दोगे तो हमें बेंजीन मिल रहा था, हाँ ना कुछ बोलो। फोर्थ मेथड पढ़ा क्लोरोबेंजीन का,
ग्रिग्नार्ड बना दीजिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराइए, मतलब मैग्नीशियम THF। मैं सवाल पूछ लूँ क्यों यहाँ पर THF लिया, क्यों ओपन चेन ईथर नहीं लिया, क्यों साइक्लिक ईथर लिया ऋषभ? अरे ईथर में आप ये बोल सकते थे ना सर, आप ये ले लीजिए CH3OCH3, मिथाइल ईथर लीजिए, इथाइल ईथर लीजिए। ये ग्रिग्नार्ड जैसे भी वर्क करेगा क्यों? कौन? ये ग्रिग्नार्ड बन गया प्रभु इधर। ये देखो, ये अभी अल्काइल हैलाइड है, मेटल से रिएक्शन कर रहा है, तो जब भी अल्काइल हैलाइड ओनली मैग्नीशियम मेटल से रिएक्शन करता है तो जो भी प्रोडक्ट बनता है उसी प्रोडक्ट को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोला जाता है। अथंग बोलो क्या डाउट है? ऑल राइट। सो जब भी एलिफेटिक मतलब ओपन चेन, मतलब CH3X मतलब Cl भी लिखा, और इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम और ड्राई ईथर से कराएंगे तो R कार्बन और Cl के बीच में ये मैग्नीशियम एंट्री मार जाता है। सो CH3MgCl और इसको RMgX को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। इजेंट? तो चाहे एलिफेटिक हो या ओपन चेन हो या बेंजीन रिंग हो, अगर वो हैलाइड है और केवल मैग्नीशियम मेटल से रिएक्शन किया जाए तो बनने वाले प्रोडक्ट को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोला जाता है। बाद में उन्होंने हाइड्रोलिसिस किया और हाइड्रोलिसिस में एसिडिक H होता है, तो हमारे पास R- मैंने बोला था कि दुनिया का स्ट्रॉन्ग बेस है, R- है, और जैसे ही इसमें पानी डालोगे तो पानी के एसिडिक H को ले लेगा, और जैसे ही लेगा तो RH मतलब अल्केन बन जाएगा। और यहाँ पर जब आपने क्लोरोबेंजीन लिया तो ये बेंजीन पे माइनस आ गया, और MgX है, इसमें वाटर डालोगे, जैसे ही वाटर का एसिडिक H ये बेंजीन रिंग का माइनस ले लेगा तो ये कंप्लीटली बेंजीन रिंग बन जाएगा। हाँ ना कुछ बोलो। अरे समझ रहे हो कि नहीं? बोलिए बोलिए प्लीज बोलिए, सभी लोग समझ आ रहे हैं क्या? ओके सर, बेंजीन रिंग में माइनस स्टेबल है क्या? ऋषभ, यही मैं तुमसे जानना चाह रहा था, मैकेनिज्म में आके हम सब बताएंगे। डाइएजोटाइजेशन एक रिएक्शन होती है, उसमें बेंजीन पे डायरेक्ट रिएक्शन होती है, और वहाँ पे रिएक्शन हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ते। ऐसी रिएक्शन केवल 10 से 12% ही है पूरी, लेकिन 85% रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक है, जो इस बात को बोलेगा कि वो माइनस नहीं रख सकता है। लेकिन 10-12 रिएक्शन में माइनस के होते हुए रिएक्शन हो जाती हैं। कैसे होती, वेट कर लीजिए, कल की क्लास में वो उस पॉइंट तक हम लोग पहुंचेंगे। गॉट इट? एज पर जीओसी वो कोई स्टेबल नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाने में ऐसा कुछ प्रोडक्ट है, और वो स्पेशल नेम रिएक्शन में आएगा, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। सो डाइएजोटाइजेशन में हम लोग वो बात क्लियर करेंगे। 5 रिएक्शन समझ आए क्या? 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। अरे हाँ ना कुछ बोलो। किसी का मैकेनिज्म अभी तक हम लोगों ने यूज़ किया नहीं, यहाँ करना भी नहीं है, इन्हीं की तो पूरी पढ़ाई करनी है। जब इन्हीं का पूरा डिटेल करना है तो हमने तो केवल एरोमेटिक केमिस्ट्री क्या होता है तो बोला था, बेंजीन की स्टडी करना, एरोमेटिक केमिस्ट्री। तो सवाल ये माइंड में उठेगा कि बेंजीन बनता कैसे कैसे होगा, तो बस वो सीक्वेंस बता रहे कि बेंजीन आप हेक्सेन से बना दो, बेंजीन आप अल्काइन के 3 मॉलिक्यूल से बना दो, बेंजीन आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना दो, बेंजीन आप फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट से, और इसके अलावा और दाएं बाएं कोई सवाल नहीं बनते। केवल फिनॉल, इधर एक नोट पॉइंट आएगा, ओनली फिनोलिक OH ग्रुप को ही हटा के आप बेंजीन बनाओगे। मान लो मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ, ये OH लिखा और ये CH2OH लिखा और इसका रिएक्शन जिंक डस्ट से कराया, तो ये वाला OH बेंजीन से नहीं जुड़ा है,
जब ये बेंजीन से जुड़ा ही नहीं है तो ये अल्कोहलिक OH है, ये फिनोलिक नहीं है। केवल फिनोलिक OH ही रिड्यूस होके बेंजीन देगा। इसका मतलब कि जो डायरेक्ट जुड़ा OH वो तो रिड्यूस होके हाइड्रोजन देगा और बेंजीन बना, बट ये प्रोडक्ट ऐसे ही लिखा रहेगा। कितने लोग ये बात मेरी समझ पाए? इधर आप नोट पॉइंट करके लिखो सब लोग हिंदी में। जब भी किसी भी बेंजीन रिंग पर जितने OH बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े, मान लो इधर OH 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 OH, तो सभी को ये जिंक क्या करेगा, हटा देगा और वहां पर H ला देगा, मतलब वो बेंजीन बन जाएगा। लेकिन अगर अल्कोहलिक OH है, जैसे कार्बन के बाद OH है, वो एज इट इज रहेगा, उसे जिंक डस्ट नहीं हटा पाएगा। मैकेनिज्म के लिए 1-2 दिन का वेट कर लीजिए। आया कि नहीं आया? पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? ओनली phenolic OH, the OH which is directly attached with the benzene ring get reduced, गायब हो जाएगा बस। अगला देखो सिक्स्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और ट्राई करते हैं कि आज मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिनिश हो, क्योंकि उसमें कोई रॉकेट साइंस तो हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, केवल ये देख रहे हैं कि एनसीईआरटी में अगर लिखा है तो कैसे करना है। नेक्स्ट लिखा है बेंजोइक एसिड का सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। इधर देख लो जरा, ये जो लिखा हुआ है सिक्स्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सिक्स्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन एक बार देखिए। मुझे लगता है कि ये तो सभी लोग जानते ही हो, बेंजीन पर C डबल बॉन्ड OH इज बेंजोइक एसिड, सब लोग जानते हैं। सो बेंजोइक एसिड की रिएक्शन हम लोगों को सोडा लाइम से करानी। मैं वेट करता हूँ, आप लोग बताएं सोडा लाइम किसे बोलते हैं। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, इसका पूरा नाम ऐसे होता है। हाइड्रोकार्बन में ये पढ़ाया गया होगा, और हाइड्रोकार्बन में ओपन चेन सैचुरेटेड अल्कीन बनाना सिखाया होगा। बोलो जरा सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम किसे बोलते ये बोलो। सोडियम हाइड्रोक्साइड एज अ बेस प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, परफेक्ट, ऑल राइट। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर्स को सोडा लाइम बोलते हैं, और ओनली कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोलते हैं। पढ़े हो गए ऐसे, क्विक लाइम, लाइम वाटर, ये सब नाम पढ़ लीजिए, नीट वालों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। नीट कोई भी रॉकेट साइंस नहीं पूछता, नीट पूछता है कि आप बेसिक पढ़ के आए हो कि नहीं। क्या थंग CaO को स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, ऐसा बोल रहे हो क्या? कंटिन्यू करो पहले, चलिए देखें क्या डाउट है। ओके, एडिशनल बोला आपने, चलेगा, चलिए चलिए, ऑल राइट। हाँ, सो ये शब्द आप लोग पढ़ते रहिए, स्लैग्ड लाइम, क्विक लाइम, लाइम वाटर, ये शब्द एग्जामिनर आपसे पूछता है। अभी मैं इधर एडवांस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करा रहा हूँ, तो वहाँ पे पूरा पैराग्राफ लिखे होते हैं, और फिर वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आपको ये शब्द नहीं आते तो आपको वो रोक लेते रिएक्शन। काम की बात सुन लो, यहाँ से डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 निकालना। व्हाट डू यू मीन बाय डी मीन्स हटाना, कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये कैसे निकलता है वो तो आगे पढ़ोगे डिटेल मैकेनिज्म, और CO2 निकलने के बाद H आ जाएगा और CO2 निकल गया। सो देखिए अल्टीमेट बेंजीन बना कि नहीं बना, हाँ ना कुछ बोलो। अभी शॉर्ट टर्म के लिए आप देखिए ऐसे, C डबल बॉन्ड OH बेंजोइक एसिड, इसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस से कराया, ये बेस है, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है, OH माइनस यहाँ से एक एसिडिक H को लेके जाएगा, वाटर निकल जाएगा। जैसे ही वाटर निकला ये कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा O माइनस, और Na इसके साथ जुड़ जाएगा। सो दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट, हाँ ना कुछ बोलो। इसके बाद अगले स्टेप में आगे बोलो क्या करोगे।
अरे बोलिए भैया। ये जो ऑक्सीजन है ये अंदर रेजोनेंस करेगा तो बेंजीन रिंग पे माइनस आ जाएगा, और बेंजीन रिंग का माइनस वाटर के एसिडिक एच को लेके बेंजीन बना देगा। ये रेजोनेंस करेगा, हमें कार्बन डाइऑक्साइड ही तो निकालना है, तो इधर डबल बॉन्ड आएंगे तो कार्बन के 5 बॉन्ड, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। जैसे ये बॉन्ड टूटा तो बेंजीन पे माइनस, बेंजीन माइनस वाटर का एसिडिक एच लेके बेंजीन बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगा। हीट तो किया नहीं, बॉन्ड कैसे टूट गया ऋषभ पूछ रहे। हाँ, हीट करना है। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन हीट है प्रभु, 676 केल्विन है। टेम्परेचर तो मैंने कोई नहीं रटवाया, हमको केवल वे ऑफ मैकेनिज्म आना चाहिए। करेक्ट है ऋषभ, ऑल राइट। और बाकी मैकेनिज्म के लिए फर्दर वेट करिए, एक एक रिएक्शन आने वाली है, एक भी छूटेगा नहीं। समझ आया कि नहीं आया? सो नेक्स्ट 7th देखिए, एक बार सभी लोग स्टार्टिंग से रिकॉल कर लीजिए फटाफट। एन हेक्सेन से बनाना, ट्राइमर बनाना, ग्रिग्नार्ड के थ्रू बनाना, बेंजोइक एसिड से अभी पढ़ लिया। नेक्स्ट इज बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड देखिए, बेंजीन के ऊपर अल्डिहाइड लिखा है इज बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड की आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे तो वो क्या कर जाएगा, ऑक्सीडाइज करके एसिड बना देगा। कोई एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग जो मैं आपको पढ़ा के आया था, पीसीसी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और मैंने 7-8 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पढ़ाए थे। अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में कराया, और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन बेंजोइक एसिड या कार्बोक्सिलिक वाले की रिएक्शन सोडा लाइम से करा दी। सोडा लाइम मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक था, वहाँ उनको ये डेल्टा बनाना नहीं आया, और बनाना नहीं आया तो इसलिए उसमें दिख नहीं रहा था। बट ऋषभ आपका आंसर सही था, उसे हीट किया था। आर यू गेटिंग मी और नॉट? सो अल्डिहाइड अगर दिया है तो आप उसे ऑक्सीडाइज करके एसिड बना दीजिए, और एसिड की रिएक्शन सोडा लाइम से कराइए, दैट इज कॉल्ड डिकार्बोक्सिलेशन। CO2 हटा दीजिए, H जोड़ दीजिए, इज बेंजीन। सो दिस इज कॉल्ड बेंजीन। नेक्स्ट देखिए, नाम पढ़ो जरा इसका क्या लिखा है। 8th रिएक्शन देखिए, 10 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है और सारे जेई और नीट के सवाल लेंगे। एनसीईआरटी में तो 3 से 4 ही रिएक्शन था। सो ये साइनाइड ग्रुप जुड़ा है, दैट इज कॉल्ड बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल, और कॉमन नेम ही IUPAC हो जाता है। इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया तो आप जैसे मेरी बात सुनो, ये लिखा होगा C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, टूटा माइनस, इधर प्लस, तो प्लस पर वाटर का OH माइनस जाएगा और इधर H प्लस जाएगा। दूसरा बॉन्ड तोड़ा, फिर से H प्लस इसे दो और OH माइनस इस कार्बन को दो। तीसरा बॉन्ड तोड़ा, H प्लस नाइट्रोजन को दो और OH माइनस कार्बन को दो, तो ये निकल गया होगा अमोनिया, और ये बन जाएगा एक ही कार्बन पर 3 OH ग्रुप। एक कार्बन पर 2 OH नहीं रहते तो 3 तो वैसे भी नहीं रहेंगे, OH और H निकल जाएगा वाटर, तो ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, टूटा होगा माइनस तो कार्बन पे प्लस, लेकिन यहाँ OH में से H प्लस गया मतलब ऑक्सीजन माइनस है, और ये माइनस प्लस आपस में बॉन्ड बना देंगे। तो देखिए बेंजोइक एसिड बना कि नहीं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन माइनस डबल बॉन्ड, और एक OH जुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। सो बेंजोइक cyanide on complete hydrolysis in acidic medium will give you benzoic acid। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्विक लाइम से रिएक्शन कराया, बेंजीन आ गया। CO2 का निकल जाना इस डिकार्बोक्सिलेशन, H जोड़ दीजिए। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ ना, कुछ बोलो भाई। चलिए, सो नेक्स्ट मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं 9th वन। ये तो बहुत आगे आ गया। 9th में नाइट्रोजन कंटेनिंग चैप्टर है, और जिस शब्द की मैं आपसे बात कर रहा,
डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन बेंजीन की रिएक्शन 10% देते हैं, तो बाकी 90% कोई दूसरी तरह की रिएक्शन होती है, या इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे पढ़ोगे, कल की क्लास में वही डिटेल में है, और ये दो शब्द ही पूरा एरोमेटिक होता है। सवाल मैंने ये बोला कि डाईएजोटाइजेशन न्यूक्लियोफिलिक करता सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल आएगा और चालू होती है रिएक्शन, लेकिन बाकी बेंजीन की डेरिवेटिव रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा। आर यू गेटिंग सर? बेंजल्डिहाइड में स्ट्रॉन्ग OA डाला तो फिर वो डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड पे ही चला जाएगा। ऋषभ का सवाल है कि अगर मैंने कोई भी अल्डिहाइड लिया और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर दिया तो इस अल्डिहाइड को वो एसिड पे भी ले जाएगा, और क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग था तो इसको तोड़ के, मान लो ये जो भी है, अगर H है तो ये फॉर्मिक एसिड हो गया, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी निकाल देगा और वाटर भी निकाल देगा। ऋषभ समझे क्या? अगर आप अल्डिहाइड में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग डाल दोगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड या उसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक लेके जाएगा। गॉट इट ऋषभ? ओके, चलिए। सो 9th रिएक्शन देखो जरा, इधर एक नोट पॉइंट ये देखना, ये जो NH2 है, अगर नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन रखता है तो उसको प्राइमरी अमीन पढ़ते हो, हाँ ना? कुछ बोलो। तो प्राइमरी अमीन चाहे वो एलिफेटिक हो, और प्राइमरी NH2 अगर बेंजीन से जुड़ा तो उसका नाम एनिलीन पढ़ते हैं। केवल 1 डिग्री NH2 ग्रुप ही डाईएजोटाइजेशन करता है। सो डाईएजोटाइजेशन जरा सुनो, पहली बार आप लोग सुन रहे हो। जब भी प्राइमरी NH2 ग्रुप की, चाहे वो एलिफेटिक पार्ट से हो या एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा हो, उसकी रिएक्शन NaNO2HCl से कराएं, इसको बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन रिएजेंट। एक्चुअली ये लिखा क्या होता है, ये लिखा है NaCl और नाइट्रिक एसिड HNO3। सो सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और खुद बना देगा NaNO2 और निकाल देगा HCl बाहर, नाइट्रिक एसिड नहीं, नाइट्रस एसिड। सो NaCl और नाइट्रस एसिड के मिक्सचर को ही डाईएजोटाइजिंग रिएजेंट बोलते हैं, जिसमें NaNO2 बन गया और HCl अलग हो गया। तो देखिए यही तो लिखा था, हाँ ना? कुछ बोलो। सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड और उसके जो प्रोडक्ट बनता है उसी को डाईएजोटाइजेटिंग रिएजेंट बोलते हैं। और मैंने आपसे बोला 10% सिलेबस है तो कुछ होगा इसकी कार्यक्रम, आगे पढ़ेंगे। कैसे कुछ हुआ वो अभी आप सब भूल जाओ, ये कंडीशन इतना है, आप नोट पॉइंट लिखना अपने नोट्स में। केवल 1 डिग्री मतलब NH2 होना चाहिए। तीसरा बॉन्ड नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ा फर्क नहीं पड़ता, हाइड्रोजन 2 होना चाहिए, तभी आप इसे 1 डिग्री अमीन बोलोगे, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो। डाईएजोटाइजिंग रिएजेंट से रिएक्शन करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है N ट्रिपल बॉन्ड N में, और इधर प्लस है तो इधर Cl माइनस होगा, जो कि क्लोरीन जो इधर था वो माइनस आ गया। और इस पूरे कंपाउंड को पढ़ते हैं हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट, प्लस माइनस इज सॉल्ट फॉर्म। नहीं समझ पाए? आधे से ज़्यादा कि उड़ गया होगा और मैं आपकी स्थिति से परिचित हूँ, मैं दोबारा लिखूँ जरा। ये जो एनिलीन है, अगर मैं इसकी रिएक्शन डाईएजोटाइजिंग रिएजेंट से कराते हैं तो यहाँ पे भी देखिए NaNO2 था और HCl था, तो एक नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा भाई, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी नहीं, अभी तो आप उतना समझ नहीं पाओगे। ये डायरेक्टली नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाया तो प्लस, और एक प्लस आया तो दूसरा माइनस होगा, दैट इज Cl माइनस।
इतने कंपाउंड को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट पढ़ते हैं। बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ N ट्रिपल बॉन्ड N इज कॉल्ड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, इतना शब्द बोलते हैं। और इसी वजह से आप बेंजीन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा लोगे, क्योंकि पूरी दुनिया में हाईएस्ट या मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट लिविंग ग्रुप N2 होता है। आपको पता है हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन 78% होता है, हाँ ना कुछ बोलो भाई। नाइट्रोजन गैस 78% होता है ऋषभ। और आपके इन्वायरमेंट में क्या कुछ नहीं हो रहा, आग लग रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, ब्लास्ट हो रहा है, कारखाने चल रहे हैं, इतना हीट निकल रहा है, फिर भी वो नाइट्रोजन गैस के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ नहीं पाता और नाइट्रोजन गैस से रिएक्ट नहीं करता। इन्वायरमेंट का नाइट्रोजन गैस किसी से रिएक्ट नहीं करता। इसका यही मतलब है कि ये नाइट्रोजन चाह रहा था कि ये इससे जुड़ के ना रहे, ये तुरंत निकल जाए और हाईएस्ट स्टेबल फॉर्म N2 में चला जाए। इसका मतलब ये निकलना चाह रहा, तो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिविंग ग्रुप हुआ। जैसे ये यहाँ से निकल के भागेगा, आपको फिर इस पर ये निकलेगा तो ये माइनस बनेगा, तो रिंग पे प्लस आ गया और इस प्लस पे आप कोई माइनस जोड़ दीजिए। जैसे मैंने रिडक्शन करा दिया NaBH4 से, सो NaBH4 से रिडक्शन कराया तो ये H माइनस देता है, ये मैं पढ़ा के आया था, रिंग पर जोड़ दीजिए, बेंजीन बन गया। एक नाइट्रोजन पे प्लस आया तो दूसरे पे आएगा ना, तो क्लोरीन कैसे जुड़ा? अरे भैया प्लस माइनस केवल ये जो पॉजिटिव है ना, वो दूसरे इसको नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। ये पॉजिटिव चाहेगा कि ये पॉजिटिव खत्म हो, तो वो चाह रहा था कि कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन वाला स्पीसीज आए और मुझे डोनेशन चालू करे, इसलिए केवल आयनिक अट्रैक्शन दिखा रहा है, चार्ज अट्रैक्शन दिखा रहा है। अथंग समझे हो क्या? हाँ सर। ओके, थैंक यू। कोई साउंड तो नहीं आ रहा है क्या? बैकग्राउंड साउंड तो नहीं आ रहा अथंग? नहीं सर। ओके, चलिए एक लास्ट रिएक्शन और आज के लिए बस ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। लास्ट में मैं समराइज करता हूँ कि यहाँ तक ऐसा कोई इम्पोर्टेंट सवाल जेई के लिए तो नहीं है, नीट के लिए है भाई। नीट वाले ऐसा ना सोचें कि आज तो पहली क्लास है कुछ नहीं है, नीट वालों के लिए इतना है। जेई वालों के लिए मेंस तक मैं बोल सकता हूँ, लेकिन एडवांस के लिए हमको मैकेनिज़म्स आनी चाहिए सभी की। और वैसे मेरा नेचर तो है कि मैं मैकेनिज़्म ही पढ़ाऊँ, और बिना मैकेनिज़्म के आप मुझे भी लाइक नहीं करोगे, वैसे भी बड़े नाराज़ चल रहे हो। सवाल इतना है कि कैसे कैसे सवाल आते वो मैं बताऊंगा। दूसरा, हिमांशु पांडे के क्वेश्चंस में इसमें सॉफ्ट कॉपी रख के और आपको डिस्कस कर दूंगा 1 to 1, इज़न्ट सो डाउट बचेगा नहीं आपका। चलिए एक लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। अब तक पढ़ क्या रहे थे? एरोमेटिक केमिस्ट्री। एरोमेटिक केमिस्ट्री में पढ़ते क्या है? बेंजीन की स्टडी। तो पहले हमको ये पता चल जाए बेंजीन कैसे कैसे बनता है। तो मैंने क्या किया, नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन कराया हुआ है। नाइट्रोबेंजीन का मैंने रिडक्शन कराया, जिंक और HCl लिखा ये, सो आई एम सॉरी नॉट जिंक, टिन और HCl लिखा, या आयरन और HCl लिखा। जेई एडवांस का सवाल है ये, आगे मैकेनिज्म जब आएगा मैं कोरिलेट करूंगा, अभी तो क्योंकि डायरेक्ट पढ़ रहे हैं तो क्यों यहाँ तुम्हें कंफ्यूज करें। अगला इधर ही ग्लूकोज के साथ कराते वो लोग एक, और बड़ा बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है। सो एडवांस में भी आता है, बस आप इतना सीखो। NO2 का अगर रिडक्शन कराओगे तो ऑक्सीजन का हटना इज रिडक्शन, तो टिन HCl या आयरन HCl के प्रेजेंस में कराया, और इसका रिडक्शन कराना मतलब ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन जोड़ना, और हाइड्रोजन जुड़ते ये एनिलीन बना कि नहीं बना? सभी लोग बोलो एनिलीन बना। और एनिलीन की रिएक्शन, ये देखिए मिस्टेक है अभी टाइपिंग वालों की साइड से, तो NaNO2 और HCl से रिएक्शन करा दें फर्स्ट स्टेप,
सेकंड में NaBH4 जो कि H माइनस देगा। तो अभी अभी पढ़ा था ना, इसको डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ से ये दोनों H हट के एक नाइट्रोजन और आ जाता है और ये ऐसे बना देगा N ट्रिपल बॉन्ड N, बीच वाले ने 4 बॉन्ड बनाए इसलिए प्लस, तो इस प्लस को काउंटर वैलेंस करने के लिए कोई Cl माइन, ये इसके साथ नहीं है, ये इसी कैटाइन को अट्रैक्ट कर रहा। आप ये मत कंफ्यूज करिए, जैसे अथंग का डाउट था कि माइनस के सामने माइनस लिखा तो क्या बॉन्ड बनेगा, मैंने ऐसा नहीं लिखा, मैंने ऐसा सॉल्ट लिखा था कि जो कैटाइन पार्ट था वो काउंटर वैलेंस हो रहा है एनाइन से। और इतने को पढ़ते क्या है, डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। N ट्रिपल बॉन्ड N को एजो कंपाउंड पढ़ते हैं। अरे हाँ ना बोलो। Okay, so light is not available from past 1.5 hours. So I am sorry, immediately उसे हमें शट डाउन करना है। इतना आप देख लीजिए, बाकी कल बातें करते हैं, और इवनिंग तक आप अपने डाउट व्हाट्सअप करिए, चलेगा क्या? थैंक यू सो मच। ओके, टेक केयर।